देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कितना संघर्ष करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वो बच्चा आज पढ़ने लगा है। बहुत सारे अपने गांव में ऐसे साथी हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं, लेकिन वो ये सोच के अपने घर पे रखते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समाज भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो अपने बारे में बोल सकते हैं, अपने बारे में संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन जो मानसिक तौर पे हैंडीकैप्ड है, जो अपने बारे में नहीं सोच सकते, उनके ऊपर भी हमारे जैसे पेरेंट्स पैसा नहीं लगाते। उसके लिए मैं और मेरा जो संगठन है हर तरह से कोशिश करता है कि सरकार उसको वो सुविधा दे। उस सुविधा की मेरी शुरुआत रेड क्रॉस से हुई थी। रेड क्रॉस हिसार में है, जो तमाम साथी जानते हो, क्योंकि वहाँ से खरीदने मंग मिलते हैं। वहाँ पे एक स्कूल है गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो गवर्नमेंट में आ गया, पहले था वो रेड क्रॉस के थ्रू। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग है मानसिक तौर पे। आंचल स्कूल के नाम से वो चलता है, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, जो थोड़े ठीक कंडीशन के हैं उनको लेते हैं एडमिशन के लिए, जिनको दिक्कत है उनको रखते ही नहीं है। वहाँ का जो स्टाफ है उनको ये कह देता है कि नहीं, हम कौन मत्था मारे इनके पास बैठ के। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी संघर्ष करने की, क्योंकि जब मैं अपने 4 साल के बच्चे को लेके गई, तो पता है हमें बहुत लेट चलता है। ऐसे बच्चे होते हैं शुरू के 1-2 साल में तो हमें महसूस ही नहीं होता कि इन बच्चों में दिक्कत भी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा बीमार है, थोड़ा ढीला चल रहा है, कमज़ोर है, बाद में सीख जाए। 6 महीने का बच्चा है, वो 1 साल तक नहीं बैठ पाता, चल नहीं पाता, घूमते रहते हैं डॉक्टरों के पास, या झाड़ पूजा करवाते हैं, या फिर किसी कोई कुछ कह दे, कोई कुछ, इस चक्कर हो जाते हैं। डॉक्टर के पास हम बहुत कम जाते हैं क्योंकि हमारी समझ कम होती है। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने भी कहा कि आपका बच्चा नहीं हो सकता ठीक। जब मैं फिजिकली वो हैंडीकैप्ड है तो ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास गई, मेंटली हैंडीकैप्ड है तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास, ऐसे कर करके मैंने 4 साल उस बच्चे के गंवा दिए। तो 4 साल गंवाने के बाद मुझे पता चला कि ये बच्चा ठीक, अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद थोड़ा सा ठीक हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत मेरी एक तो पागल जो शब्द होता है उससे हुई, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए। जब मेरा छोटा बच्चा था, पड़ोसी ने कह दिया ओए पागल, उसकी ही रिक्शा और उसी को पागल कहा, तब मैंने उस दिन सोचा कि मेरा बच्चा पागल नहीं है और आप लोग बोल भी नहीं सकते। दूसरी शुरुआत मेरी हुई कि एक डॉक्टर इंदर सैन हिसार में, उनके सामने मैं बहुत रोई। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को आप ठीक कर दीजिए, चाहे मेरे को घर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, टूम बेचनी। उन्होंने कहा मैडम आज तो आप रोई हो, आज के बाद कभी मत रोना, अगर आप कोशिश करोगे तो ये ठीक हो सकता है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे जाओ, थेरेपी करवाओ, वहाँ दिखाओ। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके आसपास में ऐसे बच्चे हो, तो आप उनको गाइड कर सको, या फिर आपको नॉलेज नहीं होता, आप हमारे संगठन से जुड़ोगे तो हम एक दूसरे को अगर अपनी बातें साझा करेंगे तो आगे उनके लिए कोई नई दिशा खोल सकते हैं। जैसे डॉक्टर स्टीफन्स की बात हुई, उनका पूरी बॉडी पैरालाइज थी, माइंड तो सही था, लेकिन जिन बच्चों का माइंड भी सही नहीं है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो सरकार कोई कदम उठाए, या फिर हमारा समाज कुछ करे, या फिर जिसके साथ बीती है वो कुछ करे, लेकिन हम लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा संगठन 21 कैटेगरी का है और 21 कैटेगरी में ये कैटेगरी भी आती है। इस कैटेगरी के बाद वो इंसान ज़्यादा करेगा जिसके ऊपर ये बीती है। जो ब्लाइंड है उसको पता है कि जब अंधापन होता है तो उसमें कितनी परेशानी आती है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है अपनी बातों में। इसी तरह जैसे एक पैर है तो अच्छे से बता पाता है कि मेरे एक पैर होते हुए मैं कितनी तकलीफ़ों से गुजर के अपना दैनिक कार्य कर रहा हूँ। उसी तरह मैं आप लोगों को सही से बता पाऊँगी कि यहाँ पे दिक्कत कैसे होती है। तो उसके बाद जैसे शुरुआत हुई, उसको वो बोलता भी नहीं था, चलता भी नहीं था, और मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि दूसरा यूँ देखता तो कहता कि नहीं इसके पास तो इसकी मक्खियाँ लग रही है। और आज उसको देखोगे तो बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में, क्या जो डॉक्टर दिल्ली एम्स में बैठे हैं वो भी ये कहते हैं कि मैडम आपने ऐसा बच्चा, सीपी का बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। सीपी मतलब सेरेब्रल पॉलिसी होती है, उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटी आती है और वो बहुत कम चांस होते हैं कि वो अपने लायक हो, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार होएगा या थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है वापस पीछे चला जाता है, जो उसमें सुधार आया है वो पीछे चला जाता है। और उस दौरान जो वो ठीक करते हैं तो उसमें बहुत सारी थेरेपियाँ होती है। जो बोलता नहीं है उसकी स्पीच थेरेपी होती है, जो चलता नहीं है उसकी फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इवन वो खाना नहीं खा सकता, वो पेन नहीं पकड़ सकता, या कुछ भी डेली रूटीन के छोटे छोटे काम होते हैं उन थेरेपियों से सिखाए जाते हैं। और इन थेरेपियों का एक प्राइवेट खर्चा 400 से 500 रुपये पर डे का, एक दिन का इतना खर्चा है। हिसार जैसे शहर में तो ये है, लेकिन छोटे गांव में या छोटे शहर में ये सुविधा नहीं है। तो उस सुविधा के लिए हमारा संगठन प्रयास कर रहा है कि ये ब्लॉक लेवल पे स्कूल में या फिर सरकारी हॉस्पिटल में
स्पेशल एजुकेटर हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हर सरकारी स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में ये होते हैं, लेकिन जहाँ मैंने पता किया, डॉक्टर साहब को ही पता होगा, बहुत कम रेयर है कि ये हो। अगर है तो वो कागज़ों में होते हैं, सिर्फ कागज़ों में। अगर कोई चेकिंग आती है तो उनको दिखा दिया जाता है जी ये हमारे पास स्पेशल एजुकेटर है। तो इसके लिए हमारे डीसी साहब से भी या ऊपर लेवल हायर अथॉरिटी उनके पास भी हम मेल कर चुके हैं, लिखित में भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अब भी हमारे डीसी साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने ऐसे बच्चों के लिए या फिर जो अपने स्पेशल विकलांगजन हैं उनके लिए आश्रम की व्यवस्था की बात की है। उन्होंने माना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहीं भी अपने विकलांगजनों के लिए आश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम है, गौशाला, ये सब कुछ है, लेकिन अपने विकलांग साथियों के लिए नहीं है। बहुत सारे विकलांग साथी तो रोडों पे है, स्टेशनों पे पड़े हैं, उनको कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष के साथ उनकी हालत भी तो देखो ना। कई लोग तो जानबूझ के भीख मांग रहे हैं। आज सुबह की बात है, एक साथी था, होगा 40 के एज का, किसी एक बंदे को कह रहा था 10 रुपये दे दो मुझे, मेरे को तो 12 क्वार्टर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं, आप ऑटो और उस बंदे ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो हम क्यों भीख मांग रहे हैं? जब हम सोच पा रहे हैं, जब हम समझ पा रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो भीख किस लिए मांगो? दुत्कार से अच्छा तो हम अपने अधिकारी के लिए क्यों नहीं लड़े? जब हमारा संगठन साथ में चल रहा है और हम साथ में चल के अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं, जब हम एकजुट होएंगे, जब हमारा परिवार बड़ा होएगा, तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, हमारे काम भी जरूर करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए संगठन से जुड़ते हैं जब हमारी मजबूरी होती है। जब हमारा काम होता है उसके बाद हम भूल जाते हैं कौन संगठन, कौन साथी, कोई नहीं है। बस एक बार काम के लिए जुड़ते हैं, वो काम बढ़ा, उसके बाद टाटा बाय बाय। हमारा जो संगठन है वो किसी से कुछ नहीं लेता। अगर थोड़ा बहुत लेता है तो जो अपने खर्चे लगते हैं उसके लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी मर्जी से दिए, वो सिर्फ ये खर्चा पूरा होता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते। 10 रुपये की पर्ची है, सिर्फ हमारा संगठन मजबूत हो, इसमें आपकी सदस्यता है 1 साल के लिए कि भाई आप हमारा खून हो, हमारा परिवार हो। अगर कल को आपको तकलीफ होगी ना, तो हम सारे आपके साथ खड़े होंगे। जहाँ भी हमें जाना होगा, जहाँ तक भी हमारी कोशिश होगी, हम सबको आपका अधिकार के लिए लड़ेंगे, सबका जितनी ज़रूरतें होगी वो दिलाने की कोशिश करेंगे। हिसार ज़िले में सारी चीज़ें हिसार ज़िले के थ्रू होती है। जनानों की अपने 7 लोगों का 7 लोगों की मेडिकल का मामला हो या कोई और भी मामला हो, खरीदनी मंग लेने हो, तो हमारा हिसार में होएगा। और इसलिए जितने भी हिसार ज़िले के साथी हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा उनके हौसले के साथ, ये ना सोचो कि भाई हम विकलांग नहीं है। विकलांग, मैं तो विकलांग सबको मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि विकलांग शब्द का मतलब है कि हमें कम में कमी है। नहीं, हम तो आम आदमी से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जब पूर्ण है उसके बाद भी वो नहीं करे, हम अपूर्ण हो गए भी, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उसके बराबर चल रहे हैं, बराबर से भी ज़्यादा आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें नॉर्मल विकलांग ना समझ के एक आम आदमी की तरह जितना सपोर्ट चाहिए, जितना साथ चाहिए, संगठन का साथ लेके और आगे चलो। अब जो राजनीतिक काम चल रहा है, जो वोट के लिए, तो हम सारे साथियों के पास आते हैं कि भाई हम आपका ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता है। क्योंकि जब हम किसी भी MLA के पास जाते हैं, किसी भी विभाग में जाते हैं, तो वो कोई नहीं सुनता। लेकिन जब हमारी संगठन की ताकत मजबूत होती है ना, तब जाके हमारे के पास सुनते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं सुनता। तब उनको ये लगता है कि ये सारे साथी इकट्ठे होंगे, धरना लगाएंगे, उसके बाद उनकी धरना पे किसी से फल लेंगे। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप जितने भी साथी अपने साथ बहुत साथी हैं, इस कैटेगरी जितने भी मजबूती की औरतों को या ब्लाइंड को या स्पेशल को, सारी कैटेगरी में आपके आसपास सबको साथ जोड़ के ये कहो कि ये हमारा परिवार है, ये सम्मेलन आज हमारा त्यौहार है परिवार के साथ। क्योंकि अलग अलग जगह बैठते हैं तो कोई हमें महत्व नहीं देता, बस यही बोलेगी कि इसमें दिक्कत नहीं, हमारे क्या काम आएगा। लेकिन हम जब इकट्ठे होंगे ना साथ, तब एक दूसरे के दुख सुख को साझा करेंगे और एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहेंगे। इसलिए संघर्ष के साथ हर उस इंसान का उदाहरण लेके चले जिन्होंने अपूर्ण होकर भी पूर्ण काम किया, जिन्होंने नाम कमाया है। इसलिए आप सभी साथियों से यही विनती है कि अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़िए और